देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जो है वो 4 पॉइंट है। एक है इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है डिक्रीजिंग फंक्शन, एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? बढ़ना। और डिक्रीजिंग का मतलब घटना। ठीक है, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो पता चल गया। इंक्रीजिंग का मतलब यानी कि जो चीज़ बढ़ रहा होगा, डिक्रीजिंग का मतलब जो चीज़ घट रहा होगा। अब यहाँ पे एक आ गया है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा आ गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ये ग्राफ हमें दे रखा है, ये कोई सा ग्राफ दे रखा है। तो इस ग्राफ को हमें देखना है ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में हमें देखना है। अब दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे देखो, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये क्या है? यानी कि अगर ऐसा ब्रैकेट लिखा हुआ तो ये हो गया कैपिटल ब्रैकेट, ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, और ये हो गया स्मॉल। कैपिटल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या है? उल्टा लिखा हुआ है, यानी कैपिटल ब्रैकेट जो है उसी का उल्टा लिखा हुआ है। यानी वहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जब ये कैपिटल ब्रैकेट होता है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर अगर मान लो लिखा हुआ है 2,6, अगर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2,6, इसका मतलब क्या है? जो x का वैल्यू 2 भी होगा और 6 भी होगा और उसके बीच का भी होगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 भी होगा, 6 भी होगा और उसके बीच में जो भी होगा सब होगा। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पे 2,6 लिखा है, इसका मतलब क्या है? जो x का वैल्यू 2 और 6 नहीं लेना है। इसमें क्या होगा? x का वैल्यू 2 और 6 नहीं लेना है, x का वैल्यू क्या होगा? 2 और 6 के बीच का होगा। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को ऐड नहीं करते हैं, इसमें बाउंड्री वाले को भी ऐड करते हैं। अब इसमें क्या होगा? तो ये वाला ब्रैकेट, यानी कि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट दोनों एक ही होता है। यानी ये जो ब्रैकेट है ये स्मॉल ब्रैकेट ही लिखा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट को ही हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जब अगर 2,6 हम लिखें तो 2,6 का मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू 2 नहीं लेना है और 6 नहीं लेना है, और क्या लेना है? 2 और 6 के बीच का। ठीक है, ये उल्टा ब्रैकेट करके लिखा रहे या फिर स्मॉल ब्रैकेट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये सब जगह पे जो उल्टा ब्रैकेट करके लिखे हैं उसका मतलब क्या है? स्मॉल ब्रैकेट a, b, सब जगह पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो, तो हमें पता करना है कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, या फिर कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जैसे कि ये वाला ग्राफ हो गया, या फिर मान के चलो एक ग्राफ हमें ये दे रखा है। ठीक है, एक ग्राफ ये दे रखा है, एक ये है, दूसरा ये है। तो इन दोनों में पता करना है कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। तो हम क्या करेंगे? ग्राफ में हमें लेफ्ट से राइट चलना है। ग्राफ को हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए लेफ्ट से राइट चलेंगे, यानी बाएं से दाएं चलेंगे। ठीक है, बाएं से दाएं चलने पर अगर ग्राफ का ऊंचाई बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जब हम चलेंगे तो लेफ्ट से राइट चलने पर ग्राफ का हाइट अगर इंक्रीज करेगा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बात समझ आ गया? ग्राफ में हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, हमेशा लेफ्ट से ही राइट चलेंगे। तो लेफ्ट से राइट चलने पर ग्राफ का हाइट अगर बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, और ग्राफ का हाइट अगर घटेगा तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग। तो अब हमें इसके बारे में देखना है। तो हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इस ग्राफ के लिए सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट पे जाएंगे। सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट ये है और राइट वाला पॉइंट ये है, क्योंकि लेफ्ट इधर राइट इधर। तो लेफ्ट से राइट चलने पर अगर ग्राफ का हाइट बढ़ा तो होगा इंक्रीजिंग, अगर घटा तो डिक्रीजिंग। देखो यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ से जब हम चल रहे हैं हम क्या हो रहा है? ऊंचाई पे चल रहे हैं, यानी ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से इस वाले पॉइंट से जब चलना शुरू किए तो क्या हो रहा है? हम ऊपर चल रहे हैं, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किए तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जो हुआ, यहाँ तक में क्या हुआ? हम पहले नीचे थे, धीरे धीरे करके हम क्या करें? ऊपर चले गए, यानी कि हमारा हाइट जो है, हाइट क्या हुआ? बढ़ते गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और डिक्रीजिंग फंक्शन को नीचे की तरफ एरो। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्राफ हुआ वो क्या हुआ? यानी लेफ्ट से राइट चलने पर ग्राफ का हाइट बढ़ रहा था तो उसको हम बोल दिए इंक्रीजिंग। अब मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक देखें,
यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट से राइट चलने पर ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। यहाँ से जब हम चलेंगे ये ग्राफ में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है हाइट मेरा कम हो रहा है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हाइट क्या होगा, कम होगा। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक में डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से चलते हैं। यहाँ से जब यहाँ तक चलेंगे तो यहाँ से देखो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो यहाँ से चलना शुरू किए तो ग्राफ के हाइट पे हम जा रहे हैं। पहले नीचे थे, अब जो है हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आगे तो नीचे से हम ऊपर चले गए तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब फिर यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो ऊपर से फिर नीचे आ रहे हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। बात समझ आ गया। तो हम हमेशा ग्राफ अगर कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको चेक करना है इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो उसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अगर ग्राफ में लेफ्ट से राइट चलने पर, हमेशा लेफ्ट से ही राइट चलेंगे, तो लेफ्ट से राइट चलने पर अगर ग्राफ का हाइट बढ़ेगा, यानी कि हम अगर मैक्सिमम पॉइंट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे। और लेफ्ट से राइट चलने पर अगर हम नीचे आएंगे तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जैसे ये वाला ग्राफ है तो इसमें क्या है जी, यहाँ पे हमें ये दे रखा है तो लेफ्ट से राइट चलना है, तो लेफ्ट वाला पॉइंट ये हो गया, राइट वाला पॉइंट ये हो गया। तो लेफ्ट से राइट जब हम चलेंगे यानी कि अब क्या है, सीधे हम चलते ही आ रहे हैं, कहीं पे हाइट ज़्यादा या कम नहीं हो रहा है। यानी यहाँ से चलना शुरू किए, सीधे हम चलते ही आ रहे हैं। तो ये फंक्शन कौन सा होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, यानी कि कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है इसका हाइट, यानी ना ही कभी ऊपर हो रहा है ना ही कभी नीचे हो रहा है। यानी यहाँ से चलना शुरू किए, डायरेक्ट यहाँ से चलते जिस हाइट पे थे उसी हाइट से चलते हुए हम इस पॉइंट पे पहुँच गए। तो ये फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर लेफ्ट से राइट चलने पर ग्राफ का हाइट अगर बढ़ेगा तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, और लेफ्ट से राइट चलने पर ग्राफ का हाइट अगर घटेगा तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में जब ग्राफ अगर पता होगा तब। तो इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब घटना। अब यहाँ पे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली का मतलब जो होता है वो क्या होता है, लगातार। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो जो इंक्रीजिंग फंक्शन है इसको हम बोलते हैं वर्धमान, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वर्धमान फलन। ठीक है, तो वर्धमान यानी कि जो बढ़ रहा है, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन है इसको हम बोलते हैं ह्रासमान, यानी कि जो कम हो रहा है। लेकिन उसी में यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो लगातार बढ़ रहा है, जो फंक्शन लगातार बढ़ ही रहा है, वो घट नहीं रहा है। जो लगातार बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जो चीज़ लगातार घट रहा है उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो लगातार बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो लगातार घटेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, एक ये ग्राफ है, दूसरा ये ग्राफ है। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ में हमें देखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ में लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो लेफ्ट से राइट चलने पर अगर ग्राफ का हाइट बढ़ रहा है तो वो होगा इंक्रीजिंग, अगर घट रहा है तो होगा डिक्रीजिंग। अब देखो इन दोनों ग्राफ में क्या हुआ, इन दोनों में जो हम इसमें भी लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो लेफ्ट से राइट चलने पर अगर ग्राफ का हाइट बढ़ेगा तो होगा इंक्रीजिंग, अगर घटेगा तो डिक्रीजिंग। ये रहा लेफ्ट वाला पॉइंट और ये रहा राइट वाला पॉइंट। तो लेफ्ट से राइट चलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट चलने पर देखो लेफ्ट वाला पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ जो है हम मैक्सिमम हाइट पर हैं। यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो ये हाइट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। हाइट जो है ये कम होते जा रहा है, यानी कि एकदम हम नीचे आ रहे हैं। ये हाइट जो कम होते जा रहा है, ये जो हाइट कम हो रहा है वो क्या लगातार कम ही हो रहा है। जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल जो हम दिखाए थे तो उस एग्जाम्पल में क्या था, यानी कि ऐसा कुछ डायग्राम था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, यानी कभी बढ़ भी रहा था, कभी घट भी रहा था, कभी बढ़ भी रहा था, फिर घट भी रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। यानी जब लेफ्ट से राइट हम चल रहे हैं तो इस पॉइंट पे से जब चलना शुरू किए थे यहाँ तो मैक्सिमम हाइट पे थे, यानी कि धीरे धीरे हम क्या हो रहा है, नीचे उतर रहे हैं, यानी कि हाइट कम हो रहा है। यानी कि लगातार जो है इसका हाइट कम ही हो रहा है। जो कर्व दे रखा है उसके हिसाब से इसका हाइट जो है वो लगातार जो है वो कम ही हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें लगातार कम होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, जिस फंक्शन में यानी कि कोई भी ग्राफ में
अगर वैल्यू लगातार कम हो रहा होगा, ग्राफ का हाइट लगातार कम हो रहा होगा, उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि हम यहाँ पे हैं लेफ्ट से राइट चलने के लिए, यहाँ पे हैं, यहाँ से जब चलना शुरू किया लगातार जो है हाइट इसका कम ही हो रहा है, ये क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसमें एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, तो लेफ्ट से राइट चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो लेफ्ट वाला पॉइंट ये हो गया और राइट वाला पॉइंट ये। तो यहाँ जो है हम सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे है, तो यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो है हम ऊंचाई पे जा रहे हैं। यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम क्या हो रहा है? ऊंचाई पे जा रहे हैं, यानी कि हमारा हाइट जो है, हाइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे हाइट जो है, हाइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें लगातार बढ़ ही रहा है, इसमें लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें लगातार घट रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गया? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसमें लगातार हाइट बढ़ेगा तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जिसमें लगातार कम होगा उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ग्राफिकल मेथड में हमेशा हम लेफ्ट से राइट ही चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलने पर। वो तो हो गया ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब जो इसके डेफिनेशन के हिसाब से है उसमें देखो क्या है, जो इंक्रीजिंग फंक्शन, ग्राफ से तो हम देख लिए इंक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल, ठीक है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल, क्योंकि ये क्या है? इंटरवल है। ये जो ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब क्या है? ये इंटरवल है एक, ठीक है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ए कोमा बी, डिफाइंड ऑन इंटरवल ए कोमा बी इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, यानी कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इंटरवल ए कोमा बी में, इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? स्मॉल ब्रैकेट ए कोमा बी, ठीक है। तो इंटरवल ए कोमा बी इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, यानी कि कोई भी फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होने के लिए कंडीशन, इंक्रीजिंग तभी होगा इफ x1 लेस देन x2। अब ये x1 x2 क्या है? तो जो ग्राफ में हम बताए थे, जैसे ग्राफ हम बनाए थे, मान चलो हम ये ग्राफ बना लिए, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यानी लेफ्ट से राइट, ये पॉइंट हो गया x1 और राइट वाला पॉइंट हो गया x2, ठीक है। कहीं जहाँ से जहाँ तक का देखेंगे तो पहले वाले पॉइंट को x1, दूसरे पॉइंट को x2 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखा है जो x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, दैट मीन्स एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी कि अगर x2 का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि x2 की तरफ क्या है? बड़ा मुँह है, x2 की तरफ बड़ा मुँह है, यानी x2 का वैल्यू जब ज़्यादा है तो फंक्शन में भी एफ ऑफ x2 का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। वैसे यहाँ पे x1 का वैल्यू ज़्यादा है तो फंक्शन में भी x1 का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे है जो इंक्रीजिंग के लिए x1 लेस देन x2 होगा। देखो अब इसको याद कैसे रखेंगे? सब में सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सब में जो है सब कुछ डेफिनेशन जो है डिफाइन जो किया हुआ है सब में सेम लिखा हुआ है, बस यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन चेंज हुआ है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो इंक्रीजिंग वाले में और डिक्रीजिंग वाले में कॉमन क्या है? जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले दोनों में इक्वल टू भी आ रहा है, यानी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ऐसे याद रखेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले में लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, उसमें सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन है, ठीक है। ये तो हम देख लीजिए इक्वल टू किस में आएगा? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले में इक्वल टू आएगा और स्ट्रिक्टली वाले में नहीं आएगा। अब कब लेस देन होगा, कब ग्रेटर देन होगा? तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में जैसा x1 x2 का वैल्यू लेंगे वैसा ही फंक्शन का वैल्यू आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग वाले में जैसा x1 x2 का वैल्यू लेंगे वैसा ही फंक्शन का वैल्यू आएगा, क्योंकि इसमें क्या है? x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, तो एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 ग्रेटर देन x2, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। ये तो होगा इंक्रीजिंग वाले के लिए, अगर लेस देन रहेगा तो लेस देन ही आएगा, ग्रेटर देन रहेगा तो ग्रेटर देन आएगा। लेकिन डिक्रीजिंग वाले में उल्टा आएगा, डिक्रीजिंग वाले में उल्टा आएगा। इसमें देखो x1 लेस देन x2 है, लेस देन है, यहाँ पे क्या आया? ग्रेटर देन। इसमें अब ग्रेटर देन है, इसमें क्या आया? लेस देन।
बात समझ में आ गया। ऐसे ही याद रखेंगे जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले में इक्वल टू आता है, स्ट्रिक्टली वाले में इक्वल टू नहीं आएगा। इंक्रीजिंग वाले फंक्शन का जैसा साइन लेंगे वैसा ही फंक्शन का साइन आएगा, और डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में जैसा हम x1 x2 के रिलेशन लेंगे उसका अपोजिट आएगा। इसमें हम लिए लेस देन, तो यहाँ पे आया ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन लिए तो यहाँ पे क्या आया लेस देन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले को याद रखेंगे तो स्ट्रिक्टली वाले का भी वही होता है। क्योंकि देखो इंक्रीजिंग वाले में क्या हुआ, जैसा साइन यहाँ पे लिए थे वैसा साइन यहाँ पे, तो स्ट्रिक्टली में भी वही बात है। जो x1 लेस देन x2, यहाँ पे लेस देन है तो फंक्शन के साथ भी लेस देन है, बस यहाँ पे क्या हुआ जी इक्वल टू नहीं आया है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आया। अब यहाँ पे x1 ग्रेटर देन x2, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। सेम चीज डिक्रीजिंग वाले में, यहाँ पे लेस देन लिए तो उसका उल्टा लेंगे ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया लेस देन। बात समझ में आ गया। तो इस वाले मेथड को जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम यूज करेंगे, नहीं के बराबर ही यूज करेंगे। इस मेथड को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लेस देन ग्रेटर देन जो है वो ज़्यादा हमें देखना पड़ जाएगा, तो इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम जो सॉल्व करेंगे ग्राफिकल वाले मेथड से, यानी कि लेफ्ट से राइट चलने पर अगर ग्राफ का हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, और लेफ्ट से राइट चलने पर घटेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर लगातार बढ़ते ही जा रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लगातार घटते जा रहा है तो क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन इसको भी हम याद रखेंगे, और याद रखने के लिए वही करेंगे जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में इक्वल टू होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली वाले में इक्वल टू नहीं होता है। फिर इंक्रीजिंग वाले में जैसा x1 x2 में रिलेशन लेंगे वैसा ही फंक्शन का रिलेशन आएगा, और डिक्रीजिंग वाले में उसका उल्टा आएगा। इसमें लिए लेस देन, यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर देन। ठीक है, इस हिसाब से हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो है एक हम फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, कोई सा एक फंक्शन लेके उसमें हम डिफाइन करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। तो एक सिंपल सा हम फंक्शन जो है डिफाइन कर ये कंसिडर कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी हमें पता है, ग्राफ बनाना नहीं होगा वहाँ पे। हम फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसी को हम डिफाइन करेंगे। देखो हम लेट कर लेते हैं एक फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाला जो फंक्शन है इसको हम डिफाइन करते हैं कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले का ग्राफ हमें पता है, अगर ग्राफ नहीं पता है तो ग्राफ हम बना लेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स -2 -3/2 -1 -1/2 0। दो टेबल हम बना रहे हैं। देखो पहले वाले टेबल, क्योंकि किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं एक्स का वैल्यू अपने मन से लिखते हैं और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स का वैल्यू इस टेबल में जो हम लिखे हैं सिर्फ निगेटिव ही लिखे हैं, इस वाले में सिर्फ हम निगेटिव ही लिए हैं। अब इस वाले में देखो एक्स का वैल्यू जो है 0 1/2 1 3/2 2, ये हम ले लिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू जब -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, एक्स का वैल्यू -3/2 तो -3/2 का स्क्वायर 9/4, -1 रखेंगे तो 1, इसका स्क्वायर 1/4, 0 का स्क्वायर 0। यानी कि एक्स का जो वैल्यू है सब हम निगेटिव रखे थे, एक्स का वैल्यू सब हम निगेटिव वाला रखे थे, लेकिन जो फंक्शन जो है वो क्या आया पॉजिटिव में ही आया, सबका वैल्यू पॉजिटिव में मिला है। अब इधर वाले में x का वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे फंक्शन भी 0, 1/2 रखेंगे 1/4, 1 रखेंगे तो 1, 3/2 का 9/2,
क्योंकि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो एक्स का वैल्यू है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो दोनों इधर वाले टेबल में सिर्फ हम x का वैल्यू निगेटिव लिए हैं और इधर वाले टेबल में सिर्फ x का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब इन दोनों के हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए जब टेबल बनेगा तो टेबल बनने के बाद हम उसको कार्टेशियन प्लेन में ले जाएंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में ले जाके जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक एक पॉइंट को वहाँ पे दिखाएंगे। हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ग्राफ जो है हम पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट हम ग्राफ इसका बना रहे हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। इस पॉइंट पे ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0। अब देखो, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम पढ़े थे, वो ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। ये ग्राफ हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ किसका है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इस ग्राफ का जो शेप है वो शेप क्या है, पैराबोला, ठीक है। ग्राफ का जो शेप है वो शेप क्या है, पैराबोला। और ये ग्राफ क्या होता है, सिमेट्री होता है। किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होता है। सिमेट्री का मतलब एक जैसा, वाई एक्सिस के जैसा ग्राफ इधर होगा वैसा ही ग्राफ इधर होगा। दोनों एकदम फोटोकॉपी, एकदम मिरर इमेज है, जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। तो ये तो टेबल हम दिखाए। टेबल में अब क्या हो रहा है, जो निगेटिव वाला पॉइंट हम रखे हैं, निगेटिव रखे फिर भी पॉजिटिव ही आया, उधर हम पॉजिटिव रखे फिर भी पॉजिटिव ही आया। तो निगेटिव पे भी पॉजिटिव आया और पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव आया। तो यानी कि कौन सा ऐसा एक्स का वैल्यू रखेंगे जब फंक्शन निगेटिव होगा, इसमें हम एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो फंक्शन में हम रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा, क्योंकि फंक्शन जो क्या है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। तो निगेटिव वाले अगर यहाँ पे निगेटिव भी हम रखेंगे तो निगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा एक्स का कोई भी वैल्यू संभव नहीं है जिससे क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो निगेटिव होगा। तो ग्राफ में निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, जो एक्स एक्सिस से अगर ऊपर है तो ग्राफ पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से नीचे है तो ग्राफ निगेटिव। तो इसलिए इसमें ग्राफ क्या हुआ है, जो एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आया थोड़ा भी, क्योंकि एक भी निगेटिव वाला फंक्शन नहीं मिल रहा है। इसमें पॉइंट जो है निगेटिव, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखेंगे फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। उस कारण से ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से नीचे है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो अब ग्राफ तो बन गया। अब इस टेबल के लिए देखते हैं, तो ये टेबल कौन सा है, ये टेबल कौन सा है, यानी -2 चले फिर -3/2, यानी कि मान के चलो यहाँ पे कहीं पे होगा -2, यहाँ पे कहीं पे होगा -3/2, यहाँ पे होगा कौन, -1, इधर होगा -1/2 और इधर होगा 0। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, 1, 3/2 और ये हो जाएगा 2। तो यानी कि पहले -2 फिर -3/2 फिर -1 फिर -1/2 फिर 0। तो -2 -3/2 -1 -1/2 0, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया और इधर की तरफ चले। यहाँ से हम क्या हुआ, इधर की तरफ चले। इस वाले में भी यहाँ से हम क्या हुआ, इधर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो इस टेबल के लिए यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे आके हम रुक गए हैं, क्योंकि 0 पे आके ख़त्म कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, लेफ्ट, और ये वाला हो गया राइट। ये पॉइंट हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो लेफ्ट से चलना शुरू किया और राइट की तरफ चल रहे हैं, तो लेफ्ट वाला पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा। तो लेफ्ट से जब हम चलना शुरू किए तो लगातार जो है -2 पे 4 मिला, -3/2 पे 9/4, और 9/4 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 9/4 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। यानी यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ मिला और यहाँ पे 1 मिला। यानी लगातार क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे 4 मिला, फिर 2 पॉइंट कुछ मिला, यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ मिला, और फिर अगले वाले में 1 मिला, और फिर अगले वाले में देखो 0.25 मिला, और फिर 0 हुआ। तो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है वैल्यू,
वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वैल्यू कम होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, डिक्रीजिंग। कहाँ से, -2 से लेके 0 तक में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गया। तो एक तो तरीका ये हो गया जो एक्स का वैल्यू उसमें रख के हम चेक कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक में वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब चेक उतना तो करेंगे नहीं, तो ग्राफ ही बना लिया करेंगे। तो ग्राफ बनाने से तुरंत पता चल जाएगा जो कहाँ से कहाँ तक में डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट से राइट जब चलेंगे तो ये पॉइंट हो गया लेफ्ट और ये पॉइंट हो गया राइट। यहाँ से चलना शुरू किए तो मैक्सिमम हाइट पे थे, अब हाइट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, नीचे उतरते जा रहे हैं। तो हाइट कम होते जा रहा है, एकदम नीचे आ गए तो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक में जो है क्या है, डिक्रीजिंग। ये आधा ग्राफ तो सॉल्व हो गया। अब इधर आधे वाले में देखते हैं। तो देखो पहले 0 चले, फिर 1/2, फिर 1, फिर 3/2, फिर 2। तो 0, 1/2, 1, 3/2, 2। तो वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 0 के बाद 1/2, 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1, फिर 1 में 1/2 ऐड करेंगे 3/2, 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे 2। यानी वैल्यू जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यानी कि लेफ्ट से राइट जब चलेंगे तो लेफ्ट वाला पॉइंट यहाँ पे है और राइट वाला पॉइंट यहाँ पे है। तो लेफ्ट से जब राइट चलेंगे तो यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। देखो अभी हम सबसे नीचे हैं, लेकिन जब चलना शुरू करेंगे धीरे धीरे हम क्या ऊपर उठते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो हम क्या ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। बात में आ गया। तो अगर x का वैल्यू रखने पे f ऑफ x का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। x का वैल्यू रखने पे f ऑफ x इंक्रीज करेगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये ग्राफ हम लिए थे कौन सा, x², f ऑफ x इक्वल टू x²। उसमें क्या हुआ, लेफ्ट से राइट चलने पे फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक में डिक्रीजिंग होगा और यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जो लेफ्ट से राइट हम चले थे, देखो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the height of the graph decreases। यानी कि लेफ्ट, इस वाले टेबल के लिए लेफ्ट से जब हम राइट चले तो ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो लिख दिए एज वी हैव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीजेज, यानी ग्राफ का हाइट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब इधर वाले टेबल के लिए एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेज, ठीक है। अब इस वाले में क्या हुआ, जो लेफ्ट से राइट चलने पे ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसी यहाँ पे लिखा हुआ एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजेज। यानी कि दोनों पॉइंट में हमें इंक्रीजिंग देखना होगा या डिक्रीजिंग देखना होगा। ग्राफिकल मेथड से देखेंगे तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है, जो लेफ्ट से राइट ही चलना है। इसमें भी लेफ्ट से राइट मूव करना है और यहाँ पे जो है लेफ्ट से राइट मूव करना है। हमेशा लेफ्ट से ही हम राइट चलेंगे। तो लेफ्ट से राइट चलने पर अगर हाइट इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग और डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजिंग। बात समझ आ गया। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और स्टिकली में क्या होगा, जो लगातार बढ़ते ही रहेगा उसको हम बोलेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग, और जो लगातार घटते रहेगा उसको हम बोलेंगे स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इसी का 2-4 एग्जाम्पल हम देखते हैं। एकदम आसानी से हम याद रखेंगे, जो x का वैल्यू रखने पे f ऑफ x का वैल्यू अगर बढ़ेगा, x का वैल्यू रखने पर f ऑफ x का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो वो फंक्शन जो होगा वो फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग। अगर घटेगा तो फंक्शन कौन सा होगा, डिक्रीजिंग।
देखिए इन तीनों ग्राफ में देखना कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस वाले ग्राफ में, फर्स्ट वाले में लेफ्ट से राइट चलेंगे तो लेफ्ट वाला पॉइंट ये हो गया और राइट वाला पॉइंट ये हो गया। तो अगर लेफ्ट से राइट चलने पे ग्राफ का हाइट बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग होगा, अगर लगातार बढ़ेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो लेफ्ट से राइट अभी नीचे हैं, अब जब चलना शुरू किया धीरे धीरे हम क्या रहा ऊपर उठते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर उठते जा रहे हैं। यहाँ से जब चलना शुरू किए तो ऊपर जो हम उठ रहे हैं वो क्या है, लगातार हम ऊपर ही उठ रहे हैं, कभी डाउन में नहीं गए हैं। तो यहाँ से क्या होगा, लगातार हम ऊपर ही उठते जा रहे हैं। ये वाला जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जो जा रहे हैं वो लगातार हम ऊपर ही जा रहे हैं। इस फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इस वाले में जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, लेफ्ट से राइट, ये पॉइंट हो गया लेफ्ट और ये पॉइंट हो गया राइट। तो जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो देखो ये हो गया लेफ्ट पॉइंट, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, अभी हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट पे। अब यहाँ से जब चलेंगे तो धीरे धीरे हम क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं, यानी हमारा हाइट जो है वो डाउन होते जा रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। और डाउन जो हो रहा है वो लगातार डाउन ही होते चले आ रहा है। यहाँ से जो डाउन होना शुरू हुआ लगातार डाउन ही होते आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात समझ आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस वाले में लेफ्ट से राइट चलेंगे तो लेफ्ट से जब राइट चले तो यहाँ से यहाँ जब चलेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है, सीधे हम चलते ही आ रहे हैं, ना ही हाइट बढ़ रहा है ना ही हाइट घट रहा है। ये क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। ये फंक्शन जो होगा नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, ना ही इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना ही वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसको हम बोल देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। इसमें क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार कम हो रहा है। और ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें लगातार बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली वाला। अब देखते हैं इंक्रीजिंग का ग्राफ, जिसमें लगातार बढ़ते रहेगा तो उसमें हम स्ट्रिक्टली लगा देंगे, और जिसमें ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा चलते रहेगा, तो क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। नंबर 4, देखो इसका ग्राफ है, ये ग्राफ है नंबर 5। जब ग्राफ में हम देखेंगे यानी लगातार बढ़ रहा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार घट रहा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बारे में सोचना है कि उसमें लगातार वैल्यू बढ़ रहा है या फिर लगातार वैल्यू घट रहा है। अगर लगातार बढ़ रहा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर घट रहा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। अब एक ग्राफ है, ये हो गया, अब इन तीनों ग्राफ को देखना है इसमें कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या फिर नाइदर है। ठीक है, तो देखो इस वाले में यानी कि ग्राफ का वैल्यू अगर लगातार बढ़ते रहेगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें क्या हुआ है, हम चलेंगे लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ये रहा लेफ्ट वाला पॉइंट और ये हो गया राइट वाला पॉइंट। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट हम चलेंगे, तो यहाँ से जब हम चलना शुरू करेंगे, हम अभी नीचे हैं, तो नीचे से जब चलना शुरू करेंगे तो यहाँ से यहाँ जब चलेंगे तो हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक चले तो हाइट क्या हुआ, बढ़ा। फिर देखो यहाँ से जो है ग्राफ मुड़ गया है, यहाँ से जब इधर चलेंगे तो ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। अब फिर यहाँ से मुड़ा है, यहाँ से जब चलेंगे तो ग्राफ का हाइट क्या है, ये भी बढ़ ही रहा है। यानी इस पूरे ग्राफ में लेफ्ट से राइट चलने पर हाइट क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ये कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग। हमें इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है। तो इंक्रीजिंग क्या होगा, जो ग्राफ का यानी लेफ्ट से राइट चलने पर ग्राफ का अगर हाइट बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली क्या होगा, जिसमें लगातार बढ़ते ही रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं, लगातार बढ़ते ही रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं,
उसको हम बोलेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग, जिसमें रुकेगा नहीं। तो इसमें जो है ग्राफ जो है यहाँ से जब चलना शुरू हुआ तो देख रहे हैं इसमें रुकता है या नहीं रुकता है। तो यहाँ से जब बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ से जब इस पॉइंट तक चला तो क्या लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन अब यहाँ से ये अपना डायरेक्शन चेंज किया है, तो डायरेक्शन चेंज किया है तो यहाँ पे एक स्मॉल इंटरवल के लिए तो उसे रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसको अभी वो चल रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अब जो है वो अपना डायरेक्शन मोड़ लिया है, वो इधर ना जाके क्या किया, इधर चला गया है। तो इधर मुड़ने के लिए उसे इस पॉइंट पे क्या हुआ, थोड़ा सा रुकना पड़ा होगा। इस पॉइंट पे क्या हुआ, थोड़ा सा रुकना पड़ा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकना पड़ा, यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि फिर इधर की तरफ मुड़ा तो थोड़ा सा रुकना पड़ा, तो यहाँ पे ग्राफ क्या हुआ, डाउन हो गया है थोड़ा सा। क्योंकि इसके हिसाब से क्या है, यहाँ से यहाँ चल रहे थे, लगातार हाइट बढ़ते ही जा रहा था। यानी यहाँ पे जब आते तो और हाइट बढ़ जाता। मान चलो अगर इसके सामने चलते यहाँ पे तो हाइट क्या होता, और बढ़ जाता। लेकिन हाइट क्या हुआ, कम हो गया है। बात समझ आ गया। यहाँ से अगर हम लगातार का बात करते हैं, लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ग्राफ जो है इसी सीधे से निकल जाता, यहीं सीधे से चला जाता, तब होता है स्टिकली इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ सीधे नहीं गया है, वो क्या हुआ, इधर मुड़ा है। तो इधर मुड़ा जब है, तो हम अगर देखो सीधे अगर जाते तो यहाँ पे पहुँचते तो हाइट क्या होता, ज़्यादा होता। लेकिन इधर मुड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ा, जो हाइट कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे है। अगर सीधे जाता तो इस पॉइंट में मिलता, और इधर मुड़ गया तो क्या है, यहीं पे है। यानी ग्राफ क्या हो गया, हाइट कम हो गया। तो यानी कि इसमें क्या लगातार नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आ गया। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा, इसमें क्या होगा, लगातार नहीं बढ़ रहा है वैल्यू, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया था, वैल्यू कम हो गया था। ये फंक्शन कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब इस वाले में लेफ्ट से राइट चलेंगे, इसमें भी हम लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, देखो ये पॉइंट हो गया लेफ्ट और ये पॉइंट हो गया राइट। तो लेफ्ट से जब हम राइट चलना शुरू करेंगे, यहाँ से हम इधर चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है, यहाँ से जब हम नीचे उतरेंगे, यहाँ से नीचे उतरेंगे, ये आगे, यहाँ से नीचे उतरे तो यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे जब आगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में तो लगातार जो है वो हाइट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, लगातार हाइट कम हो रहा है। लेकिन यहाँ से फिर ग्राफ क्या हुआ, इधर की तरफ मुड़ गया है। तो इधर की तरफ मुड़ गया है, अगर देखो लगातार हम जैसे आ रहे थे वैसे ही आते तब तो इस डायरेक्शन में आते। लेकिन यहाँ जब मुड़ा है, देखो तो मुड़ा है, तो इस वाले पॉइंट पे देखो हाइट क्या है, इस वाले पॉइंट पे हाइट इधर मिलता, अगर सीधे आते तो यहाँ पे मिलता, हाइट कम होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइट ऊपर मिल रहा है, यानी हाइट क्या है, ज़्यादा है। तो जिस ग्राफ में थोड़ा देर के लिए भी रुक जाएगा तो उसमें क्या होगा, स्टिकली वाला चीज़ खत्म हो जाएगा। तो उसमें फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख लेंगे। क्योंकि ये देखने से लग रहा है यहाँ से यहाँ आए कम आए, फिर भी हम कम ही, क्योंकि नीचे उतर रहे नहीं कि कम ही हो रहा है, थोड़ा सा टाइम के लिए रुके, इसमें क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है। और फिर यहाँ से इधर आ गए तो ये भी कम ही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसमें स्टिकली डिक्रीजिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टिकली तभी होगा जब लगातार होते रहेगा, कोई भी चीज़ उसमें रुकेगा कभी नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ मुड़ेगा, और जैसे मुड़ेगा तो कुछ टाइम के लिए ग्राफ का क्या होगा, हाइट कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से उसे मुड़ना है, यहाँ पे से जब मुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो कुछ टाइम के लिए वो जो ग्राफ होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, डिक्रीजिंग, और ये कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो स्टिकली वाले में लगातार रहेगा। अब इस वाले में, इसमें देखना है जी, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर स्टिकली इंक्रीजिंग है, या फिर स्टिकली डिक्रीजिंग है। तो इसमें अब देखो, यहाँ से लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट चलना है। यहाँ से यहाँ तक में ग्राफ क्या हुआ, बढ़ा, फिर क्या हुआ, घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। यानी एक ही ग्राफ में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। एक ही ग्राफ में क्या है, कुछ दूर इंक्रीजिंग है, कुछ दूर डिक्रीजिंग है। यानी यहाँ से यहाँ तक में इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक में डिक्रीजिंग है, फिर इधर इंक्रीजिंग है, फिर इधर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। तो जब एक ही ग्राफ में दोनों चीज़ रहेगा तो क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। बात में आ गया। यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ हमें एकदम सेपरेट रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक ही ग्राफ में दोनों चीज़ हो रहा है, यानी इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो ये क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। बात समझ आ गया। अगर इसी में इंटरवल दिया रहता है कहाँ से कहाँ तक का, बोल देता है मान के चलो, हमें बोल देता है π/2 से पाई के बीच में बताओ, π/2 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तब हम इतना ग्राफ ही देखते हैं। जब π/2 से पाई, तो यहाँ पे होता है π/2 और यहाँ पे होता है
पाई। तो सिर्फ अब इसी ग्राफ को हम देखते हैं। तो अब इसमें क्या है जो यहाँ से हम डायरेक्ट जो है नीचे आ रहे हैं, ये फंक्शन कौन सा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ऐसे अगर हम इस पूरे ग्राफ का बात करें तो पूरे ग्राफ में क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। बात समझ आ गया, यानी कि एक ही ग्राफ में जब दोनों चीज़ रहेगा, इंक्रीजिंग भी कुछ दूर रहेगा और कुछ दूर डिक्रीजिंग भी। अब पूरे ग्राफ का बात करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरवल नहीं बताया था कहाँ से कहाँ तक में, हम पूरे ग्राफ में देख रहे हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पूरे ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दूर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तो हो गया हमारे पास ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है जो हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। डिफ्रेंशिएट करने पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, उसके हिसाब से हम सोचेंगे जो वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। देखिए, अब ये अगला जो मेथड है उसमें तो ग्राफिकल ग्राफ के हिसाब से हम देखे थे जो क्या हुआ था, जो ग्राफ में अगर इंक्रीज कर रहा होगा यानी लेफ्ट से राइट चलने पे हाइट अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग और कम होगा तो डिक्रीजिंग। अब इसमें क्या है, जो एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, यानी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम उसको पहचानेंगे जो वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अब सिंपल सा, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी इक्वल टू भी है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फंक्शन अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है तो ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन के साथ में इक्वल टू भी है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये सिर्फ डिक्रीजिंग, ये हो गया इंक्रीजिंग और ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वही चीज़ ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है जी, इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स यानी कि एक फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है। तो इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ये क्या है, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी एक्सेप्ट फॉर ऑल फाइनाइट नंबर, नंबर जो होगा वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट वाला सीरीज नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले एफ डैश एक्स को हम चेक कर लेंगे जो वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो जब करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, कितना उसका पॉइंट है वो पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि मान चलो डिफ्रेंशिएट किया आया एक्स माइनस टू, इसको जीरो के बराबर कराएंगे क्या आएगा, एक्स इक्वल टू टू, यहाँ पे एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर जब जीरो करेंगे तो वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, वो फंक्शन जो होगा ए कोमा बी में क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो डायरेक्ट इतना कुछ हमें याद नहीं रखना है, डायरेक्ट याद रखना है एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग। अब इसमें क्या हुआ, इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स जब लेस देन जीरो होगा वो फंक्शन कौन सा होगा, डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो के लिए फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, ये दो पॉइंट तो हो गया, इंक्रीजिंग में पॉजिटिव और डिक्रीजिंग में निगेटिव। अब इसमें इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसमें इक्वल टू भी लगा है, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए कोमा बी। अब इसमें इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी देन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए कोमा बी। तो जो सबसे पहला मेथड था, पहले मेथड में क्या था,
x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2। इसमें क्या हुआ था जो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, जब x1 लेस देन x2 था तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, तो ये फंक्शन कौन सा आया था, इंक्रीजिंग। इसी में जो था उसमें क्या था, इक्वल टू था, और फिर और करके लिखा था x1 ग्रेटर देन x2, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये जो था ये फंक्शन कौन सा था, इंक्रीजिंग। अब इसी में अगर लिखा हुआ है x1 लेस देन x2 और x1 लेस देन x2, ये ग्रेटर देन x2, तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो वहाँ पे क्या बोले थे, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले में इक्वल टू होता है और स्टिकली वाले में इक्वल टू नहीं होगा। तो देखो इसमें इक्वल टू है, ये कौन सा है, इंक्रीजिंग, और इसमें इक्वल टू नहीं है, तो ये कौन सा है, स्टिकली इंक्रीजिंग। ये कौन सा है, स्टिकली इंक्रीजिंग। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इक्वल टू वाला कौन सा होता है, देखो यहाँ पे है इक्वल टू वाला, इक्वल टू वाला कौन सा होता है, इंक्रीजिंग, और जिसमें इक्वल टू नहीं होता वो क्या होता है, स्टिकली। तो यहाँ पे देखो इस वाले में क्या है, इक्वल टू लगा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग। और सेकेंड वाले में इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अब इसमें इक्वल टू नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्टिकली इंक्रीजिंग। तो जो पॉइंट वहाँ पे था वही पॉइंट यहाँ पर भी है, बस वहाँ पे x1 x2 के फॉर्म में था, और यहाँ पे हम उसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और वहाँ से सोच लेंगे। अब डिक्रीजिंग वाले में क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0, डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो निगेटिव होगा। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि कम का साइन दे दिए, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। तो यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू वाले में क्या होगा, डिक्रीजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग। अब इसमें इक्वल टू नहीं है, ये क्या होगा, स्टिकली डिक्रीजिंग। बात समझ आ गया। तो जो वहाँ पे पॉइंट था वही पॉइंट यहाँ पर भी है, ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे। तो सबसे आसान जो होगा, आसान यही होगा, डायरेक्ट हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम उसको चेक कर लेंगे वो वैल्यू पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को देख लेंगे वो फंक्शन निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीजिंग और निगेटिव रहेगा तो डिक्रीजिंग। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चारों पॉइंट समझ में आ गया। स्टिकली वाले में क्या होगा, लगातार बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग वाले में क्या होगा, लगातार घटेगा। देखो क्वेश्चन है, so that the function f of x equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 18 plus 12x minus 18 is an increasing function on R। हमें शो करना है ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। आर का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं उन सबको मिला के रियल नंबर बनता है, या फिर जिस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। देखो एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18, ठीक है। हमें चेक करना है ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर तो 12x पावर को आगे किए, अब प्लस 12x का 12, 18 का 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू इस पूरे से 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो 4, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें चेक करना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 3 जो है 3 तो पॉजिटिव है, अब इसको चेक करना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इसको ये चीज़ लिख दिए। अब इसको देखने से क्या हो रहा, जो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट वाले का पूरे का स्क्वायर है, तो ये चीज़ तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये चीज़ कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और ये वाला जो है ये तो निगेटिव है ही नहीं, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से आ गया जो एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव आ गया, यानी 0 से बड़ा आ गया। ये फंक्शन जो होगा, फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वही हमें प्रूव करना था, सो डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। आर का मतलब आर का कोई भी रियल नंबर के लिए, आर का कोई भी रियल नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कुछ भी रख दो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, 0 रख दिए तो 0 रख दिए क्या हो जाएगा 2, ये 0 रखेंगे क्या बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, पॉजिटिव आया। एक्स का वैल्यू 1 रखो तो 1 में क्या होगा 1 -2 -1, -1 का भी स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो इस अंदर वाले को सॉल्व करने पे निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक पॉइंट बचा कौन सा, x इक्वल टू 2 वाला। तो जब इसमें x इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 - 2 0, 2 जब रखेंगे तो 2 - 2 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या हो गया जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आ रहा है, यानी कि x का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं तो हमेशा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। और एक बार जो है वो 0 भी मिला। 0 कब मिला, जब x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखे, लगा दिया हम ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, बस एक पॉइंट के लिए इक्वल टू आया, किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि x इक्वल टू जब 2 रखेंगे 2 - 2 0, ठीक है। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो वो फंक्शन कौन सा होता है, इंक्रीजिंग, क्योंकि अगर सिर्फ ग्रेटर देन रहता तब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिर्फ ग्रेटर देन रहता तब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि अभी पॉइंट लिखे थे। तो इसमें क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वही चीज़ हमें प्रूव करना था, ये फंक्शन जो है कौन सा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो दोनों मेथड याद रखेंगे। क्वेश्चन जो है हम इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका साइन चेक कर लेंगे जो वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो वहाँ से हमें वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली है या फिर नहीं है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो है अगले क्लास में करेंगे।